क्या इस देश में बहुजन समाज के लोग, खासकर एससी एसटी, द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं? उनके साथ रेप जैसी घटना हो जाए लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। हाथरस की जो घटना है उसको देखकर तो यही लगता है। मेरे साथ केपी चौधरी हैं, जो सरकारी महकमा के जो सबसे बड़ा एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन है, कर्मचारियों का संघ है, महासंघ है, उसके लगातार लंबे समय से महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं, और तमाम सोशल मुद्दों पर ताकत के साथ अपनी बात रखते हैं। क्या प्रतिक्रिया है समाज की, क्या चल रहा होगा, और अब वो कैसे देख रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। सर, क्या लगता है, अब आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो रही है, हम एक कैसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो जहाँ एक तरफ दिल दहलाने वाली घटना हर रोज किसी न किसी रूप में सामने आ रही हैं, और मैं तो कहूँगा कि दरिंदों के हौसले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, आज देश के गरीब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हैं, अपने धन और जान माल की रक्षा करना चाहते हैं, तो इस देश की पुलिस के सहारे अगर आप रहने की बात करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अब इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठे होकर के आज आपको अपने समाज, अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज हमारी हाथरस की बेटी, कल हमारी एक डॉक्टर थी पिछले दिनों हैदराबाद में, उससे पहले कोई और लड़की थी। देखिए, अब ये है कि यहाँ एक बात बहुत ही जो दिल को कचोटती है। अगर किसी सवर्ण जाति की लड़की के साथ ऐसा होता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है जी। आप देखते हैं कि राजपथ पर लोग जो है मोमबत्ती जलाते हैं, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे देश में आंदोलन होता है। बेटी तो बेटी है, भारत की बेटी है, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। लेकिन जब किसी सामान्य बेटी के साथ ऐसा होता है तो पूरा देश और पूरा मीडिया इस देश को उठा रखता है, उठा देता है, गरर कर देता है। लेकिन अगर किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जाति, माइनॉरिटी समाज की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है तो मैं जानना चाहता हूँ, मीडिया मौन क्यों है, ये मीडिया चुप क्यों है? ये जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ कहने की, इसका विरोध करने की? क्या सांसद जो बनकर आए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग सरकार में हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं या दूसरे मुख्य पदों पर हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो लोग विधायक बने हैं, जो लोग सांसद बने हैं, जो लोग मंत्री बने हैं, और मैं तो कहूँगा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से चुन कर के आ रहे हैं, उनकी तो मैं कहूँगा कि उनकी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी। क्या हम लोग एक समाज के तौर पे फेल हो चुके हैं, और खासकर अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं तो आप द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं? देखिए, मैं तो आज ये कहूँगा कि मान्यवर काशीराम जी की सोशल इंजीनियरिंग आज मुझे फेल होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मान्य काशीराम जी ने इस देश के अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग की, उससे देश के गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए एक नई दिशा मिली थी, सम्मान से जीने का अवसर मिला था। हमारे महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए गए, पार्क बनाए गए, हमारे महापुरुषों के नाम पर अस्पताल बनाए गए, स्कूल बनाए गए। एक बड़ा, मैं कहूँगा कि वो स्वर्णिम काल था, जिसको मैं आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में मान्यवर काशीराम जी का जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, इस देश के अंदर एक रिवोल्यूशन लेकर के आया। लेकिन दुर्भाग्य है इस कौम का कि आज जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जिनके ऊपर हम लोगों को लीड करने की जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग नेता नहीं हैं, हम ये बात क्लियर कर दें। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज की जिम्मेदारी को सरकार की नौकरी में रह करके निभाने की कोशिश करते हैं, और समाज के साथ अगर कुछ ज्यादती होती है तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उसका एक विरोध हो, उसका एक प्रतिरोध हो। चाहे कोई भी एट्रोसिटी भारत में किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी मतलब किसी भी स्तर पर की गई हो, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसका विरोध किया है। लाखों लाखों लोगों को दिल्ली की सड़कों पर हमने मोबिलाइज करके बुलाया है, जंतर मंतर पार्लियामेंट स्टेज पर धरने करके सरकार को हमने बताने की कोशिश की है कि ये ज्यादती जो हो रही है, चाहे भारत का संविधान जलाने का इशू रहा हो, चाहे किसी बेटी के साथ बलात्कार का इशू रहा हो, चाहे बच्चों को जिंदा जलाने का इशू रहा हो, चाहे कोई भी कांड देश के अंदर हुआ, उसको लेकर के महासंघ ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, और उसका प्रोटेस्ट करते हुए सरकार को कहा है कि ये अन्याय बंद किए जाए, अन्याय नहीं होने चाहिए। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि अन्याय एक श्रृंखला में जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस तरीके से अंजाम ले रहे हैं,
शंभू जी, ये तो मुझे लगता है शासकों को भी सोचना पड़ेगा, शासकों को सोचना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जब अत्याचार और अन्याय किसी चरम सीमा पर पहुँच जाएं, जब उनकी सीमा ना हो, जब जब अत्याचार करने वालों का में खौफ खत्म हो जाए, संविधान का, पुलिस का, फौज का, अगर खौफ खत्म, मुझे लगता है ऐसा खौफ खत्म होता जा रहा है। लोग बेखौफ होकर के ये अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि भारत के ओवरऑल अगर हम बात करें विकास की करें, भारत के भाईचारे की बात करें, भारत के विकास की हम बात करें, ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र के अगेंस्ट जा रही हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को सूट कर रही हो, किसी नेता अभिनेता को सूट कर रही हो, कि समाज को सूट कर रही हो, लेकिन भारत राष्ट्र को ये बिल्कुल सूट नहीं करती हैं। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि एक भाईचारा कायम हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव स्थापित हो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने की भावना हो। भारत समाज की हर बेटी, भारत समाज की हर बेटी वो भारत की बेटी हो, उसके साथ को अत्याचार, अन्याय और बलात्कार करने की बात तो दूर, बल्कि उसके बारे में बलात्कार करने की कोई सोचे ना, उसके प्रोटेक्शन की सोच उनमें पैदा हो कि ये हमारी बेटी है, इसको हमें रखाना है, इसकी सुरक्षा करनी है। और अगर हम एक भाईचारा बनाएंगे, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठेंगे, अगर हम धर्म के भेदभाव से ऊपर उठेंगे, भारत को अपना एक राष्ट्र मान करके भारत राष्ट्र में एक भाईचारा स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना होगी। अन्यथा आने वाला समय मुझे लगता है कि बहुत ही कठोर समय, कठिन समय है, और विशेष रूप से इस देश के गरीब लोगों के लिए, जो अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, वो भी समाज से, माइनॉरिटी समाज से, उन लोगों के लिए तो आने वाला समय मुझे बहुत कठिन दिखाई देता है। तो ये थे केपी चौधरी साहब, ऐसे समय में जब चारों तरफ चुप्पी है, नेता, सांसद, मंत्री सब चुप्पी साधे हुए हैं, केपी चौधरी लगातार सामाजिक आंदोलन, सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक अत्याचार, बढ़ते अत्याचार पर अपनी बात रखते हैं, कीमत भी वो चुकाते रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज को शायद अब ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उनके दुख दर्द में सड़कों पर साथ खड़ा हो। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।